जरा सोचिए, एक 26 साल का आईटी प्रोफेशनल है, मान लीजिए उसका नाम अमित है। सुबह 9 बजे से वो अपनी डेस्क पर है। रात के 9 बज चुके हैं लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप उसे बाहर से देखेंगे ना तो लगेगा कि भाई की लाइफ तो पूरी तरह सेट है, अच्छी खासी सैलरी है, लोग कहते हैं कि जीवन सफल हो गया। लेकिन सच बताऊं, अंदर से एक अजीब सा खालीपन है, एक सुन्नापन है। हर महीने आने वाली ईएमआई, घर का लोन, गाड़ी की किश्तें, इन सब ने अमित को एक ऐसे पिंजरे में कैद कर दिया है जो बाहर से तो सोने का दिखता है लेकिन है तो पिंजरा ही ना। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी सोने के पिंजरे से आजादी पाने की बात करेंगे। हम एक बहुत ही शानदार साइंटिफिक रूप से प्रूवन फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे जिससे आप बिना किसी भारी फाइनेंशियल रिस्क के अपने करियर और जीवन का असली पर्पस ढूंढ सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 77%। 2024 में गैलप ने एक बहुत बड़ा ग्लोबल वर्कप्लेस सर्वे किया था और उसके नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। दुनिया भर में काम करने वाले 77% लोग अपनी जॉब से या तो पूरी तरह असंतुष्ट हैं या फिर बस किसी तरह अपनी नौकरी को झेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मतलब 10 में से लगभग 8 लोग हर सुबह उठकर एक ऐसी जगह जाते हैं जहां उनका बिल्कुल मन नहीं लगता। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है जिन्हें मंडे का अलार्म बजते ही एक अजीब सी थकान घेर लेती है। महान कवि पाश ने एक बहुत गहरी बात लिखी थी कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना और अपने सपनों का मर जाना। और अमित जैसे प्रोफेशनल्स के साथ आज बिल्कुल यही हो रहा है। ये जो ईएमआई का प्रेशर है और सोसाइटी का दिखावा, जिसे हम आजकल फोमो या पीछे छूट जाने का डर कहते हैं, इसके कारण मिड करियर बर्नआउट सच में एक महामारी बन गया है। आपको पता है, एक रात तो अमित को काम के स्ट्रेस की वजह से ऐसा पैनिक अटैक आया कि उसे लगा जैसे हार्ट अटैक आ गया हो। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है हम सब के लिए कि कंफर्टेबल लेकिन अनसैटिस्फाइंग रूटीन में फंसे रहना हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। हम में से ज्यादातर लोग ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाले बैठे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च और प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हम लोग अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट में अटके रहते हैं। हमें लगता है कि हमारा पैशन कोई खजाना है जो कहीं छिपा हुआ है और बस किसी दिन अचानक से हमें मिल जाएगा। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। विज्ञान के अनुसार पैशन को खोजना नहीं पड़ता, बल्कि एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ उसे डेवलप करना पड़ता है। आप पैशन को एक छोटे से पौधे की तरह समझिए जिसे आपको सही स्किल्स और अपनी मेहनत से सींचना होता है। और जब आप उस पौधे को सींचते हैं, वो बड़ा होता है, तब आप एक बहुत ही खास स्टेट में पहुंचते हैं। साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। 1990 में साइकोलॉजिस्ट मेहाली ने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। ये वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको भूख, प्यास, समय, यहाँ तक कि अपने फोन का भी ध्यान नहीं रहता। और मजे की बात यह है कि फ्लो स्टेट में एक इंसान 500% तक ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। जैसे नेहा की ही कहानी ले लीजिए। 34 साल की उम्र में उन्होंने घर पर ही केक बनाना शुरू किया। शुरू में फेल हुई, लेकिन जब भी वो बेकिंग करती तो एकदम फ्लो स्टेट में चली जाती थी। और आज उसी फ्लो स्टेट ने उनके एक छोटे से शौक को एक बेहद सक्सेसफुल क्लाउड किचन में बदल दिया है। तो अब सवाल ये है कि भाई इस फ्लो स्टेट तक पहुंचे कैसे, इस कॉर्पोरेट थकान को मिटाएं कैसे। इसका रास्ता इस 3E फॉर्मूले से होकर जाता है। और हाँ, ये कोई हवाई मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल और साइंटिफिक रोड मैप है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला एक्सप्लोर यानी खोजना, दूसरा एंगेज यानी जुड़ना, और तीसरा एक्सेल यानी उस काम में महारत हासिल करना। तो चलिए इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्टेप की, जो है एक्सप्लोर। अक्सर लोगों को लगता है कि यार मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं है, लेकिन असल प्रॉब्लम इंटरेस्ट की कमी नहीं है बल्कि एक्सपोजर की कमी है। क्या आपको पता है कि दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड करियर ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में हमें कितने बताए जाते हैं? मुश्किल से 10 या 15। वही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए। अब सोचिए, जब किसी ने आर्कियोलॉजी या मरीन बायोलॉजी या साउंड डिजाइनिंग को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो उसका पैशन उन चीजों के लिए कैसे जागेगा? इसीलिए सबसे पहला काम है दुनिया को थोड़े बड़े नजरिए से देखना और नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना। ऑथर डेविड एप्स्टीन ने अपनी रिसर्च में एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताया है, सैम्पलिंग की ताकत। अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें, जैसे रॉजर फेडरर या महेंद्र सिंह धोनी, तो आप पाएंगे कि वो बचपन से ही किसी एक खेल में नहीं बंधे थे। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग खेल ट्राई किए, उनकी सैम्पलिंग की और फिर बहुत बाद में जाकर अपना स्पेशलाइजेशन चुना।
और ये बात पेरेंट्स के लिए तो एक बहुत बड़ी सीख है। बच्चों को कम उम्र में ही बस एक रास्ते पर धकेलने के बजाय उन्हें अलग-अलग नॉन ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस को आजमाने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बाद में स्पेशलाइज करते हैं ना, वो भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़े पीछे लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड होते हैं। खैर, एक्सप्लोर करने के बाद हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप पर, एंगेज। ऑथर जॉश कॉफमन का एक बहुत ही फेमस 20 घंटे का रूल है। उनके हिसाब से किसी भी नई स्किल को ठीक ठाक लेवल तक सीखने के लिए आपको सिर्फ 20 घंटे चाहिए होते हैं। मतलब अगर आप हर दिन सिर्फ 45 मिनट किसी नए काम को दें, तो बस 1 महीने में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो काम आपके लिए बना है या नहीं। इसे टेस्ट करने के लिए आप छोटे छोटे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो किसी दोस्त या रिश्तेदार की शादी फ्री में शूट कर लीजिए। ये 20 घंटे का एंगेजमेंट आपको असल दुनिया की रियलिटी दिखा देगा कि आपको सच में उसमें मजा आ रहा है या वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव था। चलिए अमित की कहानी पर वापस चलते हैं। उस पैनिक अटैक के बाद अमित ने डिसाइड किया कि वो कुछ नया करेगा। उसने अपने बचपन के शौक वुड कार्विंग यानी लकड़ी पर नक्काशी को फिर से चुना। पहले दिन उसने अपना फोन साइड में रखा और सिर्फ 45 मिनट पूरे फोकस के साथ वो काम किया। 1 महीने तक लगातार ये हैबिट मेंटेन करने पर उसे समझ आ गया कि हाँ, इसमें उसे सच में मजा आ रहा है। फिर 6 महीने तक उसने संघर्ष किया, जब वहां से कोई कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन वो टिका रहा और देखते ही देखते 2 साल की लगातार छोटी छोटी कंसिस्टेंट कोशिशों के बाद उसकी वुड कार्विंग एक सस्टेनेबल साइड इनकम में बदल गई। यही वो असली टाइमलाइन है जो किसी भी छोटे से साइड प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर करियर में बदल देती है। लेकिन सच कहूं तो वो जो 6ठा महीना होता है ना, वहां तक टिके रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और यही एंट्री होती है हमारे तीसरे स्टेप की, एक्सेल। फेमस रिसर्चर एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि जो लंबी सफलता होती है वो सिर्फ किसी जन्मजात टैलेंट का नतीजा नहीं होती, वो असल में ग्रिट का नतीजा होती है। ग्रिट का सीधा सा मतलब है आपके पैशन और आपकी निरंतरता यानी परसिवरेंस का कॉम्बिनेशन। शुरुआत का एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद जो वो बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग फेज आता है ना, बस उसे पार करने की ताकत ही ग्रिट है। जो लोग उस मुश्किल दौर में हिम्मत नहीं हारते और अपनी स्किल्स बिल्ड करने पर फोकस करते हैं, अल्टीमेटली वही लोग एक्सेल करते हैं। और जब आप ये सब करते हैं, तब जाकर पिक्चर में आता है वो मशहूर जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई। इकिगाई का मतलब ही है आपके जीवन जीने का उद्देश्य, और ये कोई एक चीज नहीं है बल्कि 4 चीजों के परफेक्ट बैलेंस से बनता है। पहला, वो काम जो आपको करना पसंद हो। दूसरा, जिसमें आप माहिर हो। तीसरा, जिसकी इस दुनिया को जरूरत हो। और चौथा, जिसके लिए लोग आपको पैसे दे सकें। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि हम इकिगाई को एक ही दिन में ढूंढना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इकिगाई रातों रात नहीं मिलती। इससे इसी 3E फॉर्मूला एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल के जरिए धीरे धीरे एक एक ईंट रखकर बनाया जाता है। अब मुझे पता है, जब भी करियर बदलने या कुछ नया शुरू करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में कई सारे डर मंडराने लगते हैं, है ना? सबसे पहला डर होता है उम्र का, कि यार अब तो मेरी उम्र निकल गई। लेकिन डेटा देखिए, दुनिया भर में करियर चेंज करने की एवरेज उम्र 39 साल है। दूसरा डर होता है परिवार या पेरेंट्स का। इसका सबसे बढ़िया तोड़ है वीकेंड रूल। अपनी अभी की जॉब या पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए, बस वीकेंड्स पर काम कीजिए और उन्हें पहले रिजल्ट्स दिखाइए। और तीसरा सबसे बड़ा डर, पैसा। आज के डिजिटल युग में चाहे वो क्लाउड किचन हो या कंटेंट राइटिंग, ज्यादातर साइड प्रोजेक्ट्स एकदम 0 या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट से शुरू किए जा सकते हैं, तो आपके ऊपर कोई कर्ज या EMI का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा। और एक जो सबसे अहम बात है वो ये कि साइड में अपना कोई पैशन फॉलो करने से आपकी मेन जॉब पर बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि फायदा होता है। सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही कमाल की स्टडी है। वो बताती है कि जो प्रोफेशनल्स अपने साइड पैशन प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, उनकी अपनी मेन जॉब में भी परफॉर्मेंस काफ़ी सुधर जाती है। उनका स्ट्रेस और बर्नआउट कम हो जाता है, उनके अंदर एनर्जी बढ़ती है और वो ज़्यादा क्रिएटिव फैसले ले पाते हैं। तो ये सीधा सा प्रूफ है कि अगर आपके पास अपनी लाइफ में एक पर्पस है, तो आप अपनी इस मौजूदा कॉर्पोरेट थकान और एंजाइटी को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अब ये पूरी रिसर्च और अमित व नेहा जैसे लोगों की असली कहानियां जानने के बाद एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या जिंदगी भर इस कर्ज और दूसरों के बनाए सिस्टम के सोने के पिंजरे में बस सुन्न होकर बैठे रहना सही है, या फिर आज से ही अपने पूरे दिन में से सिर्फ 45 मिनट निकालकर एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपनी आजादी का, अपना खुद का रास्ता बनाना बेहतर है? देखिए, फैसला पूरी तरह से आपका है, लेकिन ये 3E फॉर्मूला एक बात तो साबित कर देता है कि उस पिंजरे का दरवाजा असल में कभी बंद था ही नहीं। बस उसे धक्का देने के लिए आपको सही दिशा में अपनी पहली कोशिश करनी है।